वीडियो के मुख्य बिंदु। नंबर 1, योगिनी एकादशी का महत्व। नंबर 2, व्रत रखने के लाभ। नंबर 3, योगिनी एकादशी कब है। नंबर 4, पारण का समय। नंबर 5, योगिनी एकादशी पूजन सामग्री व पूजन विधि। नंबर 6, किन मंत्रों का करें जप। नंबर 7, एकादशी व्रत के नियम। नंबर 8, एकादशी व्रत कथा। नंबर 9, कैसे करें माँ तुलसी को प्रसन्न। नंबर 10, एकादशी के दिन किन चीज़ों का करें दान आदि। एकादशी व्रत का महत्व। सनातन धर्म में एकादशी तिथि को बेहद शुभ माना गया है। हर महीने में 2 बार एकादशी व्रत किया जाता है, एक कृष्ण और दूसरा शुक्ल पक्ष में। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना करने से जातक को शुभ फल की प्राप्ति होती है, साथ ही सभी मुरादें पूरी होती हैं। जुलाई के महीने में योगिनी एकादशी और देवोत्तरणी एकादशी 21 जून को योगिनी एकादशी है। विष्णु पुराण और पद्म पुराण में एकादशी महत्व खंड के अनुसार योगिनी एकादशी व्रत करने से 28,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी का दिन पूर्ण रूप से भगवान विष्णु की उपासना के लिए समर्पित होता है। पद्म पुराण में योगिनी एकादशी की कथा हेमवती और पुलस्त्य मुनि के संवाद के रूप में दी गई है। इसमें राजा कुबेर के माली हेममाली के पास पाप से मुक्ति की कथा है, जिसमें योगिनी एकादशी व्रत द्वारा उसने मुक्ति पाई है। योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के पुण्य से भी अधिक शुभ फलदायक होता है। योगिनी एकादशी पर वैष्णव समाज के लोग व्रत रख विधि विधान से लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, साथ ही शुभ कार्यों में सिद्धि पाने के लिए विशेष उपाय भी करते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार सच्चे मन से एकादशी व्रत करने से जीवन में कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए कहा जाता है कि लोगों को यह व्रत जरूर करना चाहिए। साल में 24 एकादशी के व्रत रखे जाते हैं। यह सभी भगवान विष्णु को समर्पित हैं। इस दिन उनकी पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे में कुछ लोग निर्जला उपवास भी करते हैं, जो बेहद कठिन होता है। इस दिन को लेकर मान्यता है कि जो भी एकादशी का व्रत रखता है उस पर भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। 21 या 22 जून कब है योगिनी एकादशी। पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 21 जून सुबह 7:18 पर शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन 22 जून की सुबह 4:27 पर हो जाएगा। उदया तिथि के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत इस साल 21 जून शनिवार को रखा जाएगा। योगिनी एकादशी के दिन व्रत व पूजा का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत और पूजा करने से व्यक्ति के सभी पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार यह व्रत सभी पापों को नाश करने वाला है। आपको बता दें कि इस एकादशी को रोगनाशक एकादशी भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति शारीरिक या मानसिक कष्टों से परेशान है, उसके लिए योगिनी एकादशी का व्रत अत्यंत लाभकारी होता है और इस दिन पूजा करने से शारीरिक रोग दूर होते हैं। एकादशी पूजा सामग्री लिस्ट। सर्वप्रथम भगवान विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा को स्थापित करने के लिए एक चौकी लें। उस पर पीले या लाल रंग का वस्त्र बिछाएं।
फिर श्री भगवान विष्णु जी की मूर्ति या चित्र लें। उस पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन, मिष्ठान आदि ये सब पूजा सामग्री में शामिल कर लें। योगिनी एकादशी व्रत के नियम दशमी की शाम से ही शुरू हो जाते हैं और अगले दिन एकादशी व्रत तक रहते हैं। दशमी तिथि पर रात के समय गेहूं, मूंग और जौ का सेवन नहीं किया जाता। दशमी की रात को नमक भी नहीं खाते। अगली सुबह एकादशी पर स्नान के पश्चात व्रत का संकल्प लिया जाता है। इस दिन साफ, स्वच्छ और हो सके तो पीले रंग के वस्त्र धारण करें। एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए कलश में जल भरकर रखा जाता है, टीका लगाया जाता है, अक्षत आदि लगाएं, आरती की जाती है और कथा का पाठ अवश्य करें और भगवान को भोग लगाकर पूजा का समापन करें। भोग में तुलसी शामिल करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। योगिनी एकादशी के दिन विष्णु जी की पूजा का विधान है। साथ ही पीपल के वृक्ष की पूजा भी करनी चाहिए। इस दिन आप ज़रूरतमंद लोगों को भोजन व दान दक्षिणा भी दे सकते हैं। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। पूजा के दौरान इन मंत्रों का करें जाप। विष्णु गायत्री मंत्र। ओम श्री विष्णुवे चाविद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। साथ ही विष्णु मंगल मंत्र का भी जाप करें। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि। आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष योगिनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत का महत्व सुना है। अब कृपया आषाढ़ कृष्ण एकादशी की कथा सुनाइए। इसका नाम क्या है, महत्व क्या है, यह भी बतलाइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। स्वर्ग की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था और हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री के हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अतिकामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा है। यह सुनकर कुबेर ने उसे क्रोधित होकर बुलाया। हेम माली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी, नीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री ने उसे समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर माली ने महान दुख
भोगे भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्म की सभा के समान लगता था। हेममाली वहां जाकर उनके पैरों पर पड़ गया। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से यह हालत हो गई है। हेममाली ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेममाली ने मुनि के कथा अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके प्रभाव से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी व्रत के नियम। योगिनी एकादशी व्रत के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत नहीं रखने वालों को भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन बाल, दाढ़ी और नाखून काटने की भूल ना करें। योगिनी एकादशी के दिन ब्राह्मणों को कुछ दान अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत के पारण के बाद अन्न का दान करना शुभ माना गया है। योगिनी एकादशी पर किन चीज़ों का करें दान। एकादशी तिथि पर दान का विशेष महत्व होता है। ऐसे में योगिनी एकादशी के दिन पूजा करें और मंदिर या गरीब लोगों में अन्न, धन और कपड़े आदि चीज़ों का दान करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन चीज़ों का दान करने से साधक को धन की प्राप्ति होती है, साथ ही माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। ऐसे करें माँ तुलसी को प्रसन्न। एकादशी के दिन माँ तुलसी की पूजा अर्चना करने का विधान है, तो ऐसे इस तिथि पर तुलसी के पास दीपक जलाकर आरती करें। ऐसा माना जाता है कि माँ तुलसी की पूजा करने से धन से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं, साथ ही जीवन में सभी संकट दूर होते हैं। श्री विष्णु चालीसा पाठ। श्री विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नसावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीतांबर अति शोहत, वैजयंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर खल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मत लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट भव भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नशा कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम्हि पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म रस तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया।
अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमिपान कराया, असुरन को छविषे बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मछाया, मंद्राचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खलहि नचाया, उषहि कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन कीन्ह लड़ाई। हार पार स्यो सकल बनाई, कीन्ह सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन्ह तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपद कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत तीन दनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिर जनहारे। देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहत आपका सेवक दर्शन, करहूँ दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जप पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूँ समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। योगिनी एकादशी पर करे ये खास उपाय, बढ़ेगी सुख संपदा। नंबर 1, योगिनी एकादशी पर श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करना पुण्यदायक माना जाता है। नंबर 2, अगर आपके वैवाहिक जीवन में मनमुटाव की स्थिति बनी हुई है और दिन ब दिन क्लेश होता रहता है, तो योगिनी एकादशी के दिन माँ तुलसी की पूजा करें। इस दिन लक्ष्मी माता और तुलसी माता को श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। नंबर 3, योगिनी एकादशी पर दान करने का विशेष महत्व माना जाता है, इसलिए अपने जीवन की सभी मुश्किलों को दूर करने के लिए योगिनी एकादशी के दिन किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन कराएं। नंबर 4, अगर आप आर्थिक दिक्कतों से परेशान हैं तो योगिनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में विष्णु भगवान की पूरी श्रद्धा के साथ विधिवत पूजा उपासना करें और एक पान के पत्ते पे ओम विष्णवे नमः लिखकर भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। अगले दिन इस पत्ते को पीले रंग के कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दें। नंबर 5, योगिनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करें। ऐसा करने से आपको कार्य क्षेत्र में आ रही मुश्किलें दूर होंगी और आपको अपनी स्किल्स दिखाने के लिए नए मौके मिलेंगे। नंबर 6, योगिनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाने और परिक्रमा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है। ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर हो जाती है। अटका धन, इस दिन एक गोमती चक्र लें और शाम के समय अंधेरा होने पर किसी वीरानी जगह में या घर के बाहर खाली जगह पर जाकर एक गड्ढा खोदें और श्री विष्णु का नाम लेते हुए गोमती चक्र उस गड्ढे में दबा दें। भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि वह व्यक्ति आपका पैसा लौटा दे। यह उपाय से आपका काम बन जाएगा। पारिवारिक कलह, घर में पति पत्नी में कलह झगड़ा बना रहता है तो एकादशी के दिन केले के पेड़ की धूप दीप रोली चावल आदि से पूजा करें और भगवान विष्णु को केसर मिला दूध अर्पित करें। कुछ मिनट बाद उसे प्रसाद के रूप में पी लें। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच के रिश्ते मधुर होंगे।